Hello friends, Assalamualaikum. So hi guys, my name is Adil and today we will learn how to add captions on your HTML form. So let's start. तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। ये पूरा फॉर्म बना हुआ है। उसके अंदर आप देखें साइड पर आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैप्शन भी नज़र आ रहा होगा कि कैप्शन ऐड है, ठीक है। कैप्शन मैं ऐड कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लेस होल्डर अंदर लगा है और इनपुट फील्ड्स है कुछ, एंटर योर नेम की और एंटर योर क्लास की, और यहाँ पर एक बटन है, ठीक है। तो इस तरह ये एक तो आपके जहन में एक क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता होगा, एक जहन में क्वेश्चन तो लाजमी आएगा कि अगर हम इसको फॉर्म को बॉर्डर दे दें, ठीक है। बॉर्डर के बाद ये बॉर्डर साइड पर लगा है, बॉर्डर देने के बाद अगर हम सीएसएस से यहाँ पर साइड पर जो कैप्शन ऐड है यहाँ पर अगर पोजीशन से काम लें तो हम उसको ऊपर यानी इस तरह ऐड ओवरलैप करवा के ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह के व्यू में लेके आ सकते हैं। बट ये याद रखिएगा जो बॉर्डर होगा वो फुल लाइन यहाँ से यहाँ तक एंड तक आएगी, वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्यारा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो HTML5 में हमें न्यू यानी टैग देखने को मिलता है, जो कि हम फील्ड सेट के अंदर हम लेजेंड लगाते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये कैप्शन हम लेजेंड के थ्रू लगाते हैं, जो कि हम फील्ड सेट के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कैसे हम कैसा इसका व्यू आने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं अपना कोड एडिटर पर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं Ctrl+N करके स्टार्ट करता हूँ, बल्कि मैं उसी के अंदर जो बना हुआ उसको मैं यहाँ से सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, सब कुछ रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर टाइटल भी डिफाइन कर देता हूँ। आज हम करेंगे फील्ड सेट, ठीक है। ओके, मैंने फील्ड सेट डाल दिया और साथ टैग। ओके, यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर आता हूँ अब, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि फॉर्म बनाएंगे, बाकी सारा काम तो बाद में है ना। फॉर्म लगा दिया और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो एक्शन लगा है इसको रिमूव कर देता हूँ। जब हम करेंगे बैकएंड तो इंशाल्लाह तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन का क्या काम है, ठीक है। एक्शन कैसे वर्क करता है। अब फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर, जैसे एंटर योर क्लास या एंटर योर नेम, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके आगे इनपुट की एक फील्ड लगा देता हूँ और इसको टाइप टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सब कुछ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं इसी के नीचे क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नेम की जगह क्या कर देता हूँ, क्लास, ठीक है। ओके, मैंने क्लास कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट लिखा है, बस टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। और अब सेव करके इसका रिफ्रेश करके आपको मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। देखें अब आपको यहाँ पर दो फील्ड नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, और आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो आपको इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो अंदर आपको पहले इंडिकेट हो जाए कि यहाँ पर आपने क्या एंटर करना है, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसी को, सॉरी, एंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ये जो प्लेस होल्डर लगाया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे मैं एज इट इज इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर प्लेस होल्डर को मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर नेम लिखा है यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्लास, ठीक है। ओके, मैं सेव करके आपको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे अंदर पहले आपको इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर क्लास एंटर करनी है, यहाँ पर नेम एंटर करना है, और यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ एक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको, ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, BR टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको CSS थोड़ी यूज़ करूँ, बट CSS यूज़ करने से पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ फॉर्म के अंदर आकर ये जो सारा है ना यहाँ से, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से फॉर्म को थोड़ी सी मैं स्पेस देके नीचे कर लेता हूँ, ईजिली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी। ओके, मैंने कॉपी किया, अब इसको बैक स्पेस करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारा टॉपिक क्या था आज, फील्ड सेट का। अब मैं फील्ड सेट का एक टैग लगाता हूँ, ठीक है। अब फील्ड सेट के टैग के अंदर वो सब कुछ जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और फील्ड सेट टैग कैसे काम करता है अभी क्या होगा, अभी वो देखते हैं, ठीक है। फील्ड सेट लगाने से क्या होगा, आप देखना कि बॉर्डर जनरेट हो जाएगा साइड पर, ठीक है। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। आप देखें एक बॉर्डर बन के साइड पे आ गया, जैसे कि बॉर्डर का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा अगला टैग है वो है लेजेंड, ठीक है। मैं लेजेंड लगाता हूँ और लेजेंड के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, कुछ भी आप लिख लो।
ओके, मैंने स्टूडेंट इन्फो लिख दिया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और इसका रिफ्रेश करके आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। अब आप देखना कैप्शन भी ऐड हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कैप्शन ऐड हो चुका है, ठीक है। इस तरह ये फील्ड सेट और लेजेंड टैग जो दोनों ही आपस में ग्रुप की तरह वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले फील्ड सेट लगाना पड़ेगा, फिर लेजेंड वर्क करेगा, उस अदरवाइज लेजेंड वर्क नहीं करेगा। अब मैं थोड़ी CSS यूज़ करके इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टाइल डालता हूँ, स्टाइल का टैग, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारा फॉर्म है ना जो पेरेंट टैग है बेसिकली, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म को ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म को पकड़ लिया और यहाँ पर नीचे आकर इसको विड्थ में साइन कर लेता हूँ, ठीक है। विड्थ मैं कितनी देता हूँ, इसको 70% कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं हाइट ऑटो ही रहने देता हूँ, ठीक है। हाइट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने ऑटो ही कर दिया। और हाइट के बाद इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कलर दे दें, मैंने यहाँ पर देखने के लिए कि अच्छा लगे आपको कलर, मैं कोई लाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर ये कलर या फिर ये कलर देख लेते हैं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ इसका रिजल्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन का यूज़ करते हैं। मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। मैं 0 ऑटो किया, सेव किया और रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ इसका दोबारा रिजल्ट। ओके, सेंटर में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो अपनी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।